नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए 50 ऐसे महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन लाए हैं जो किसी भी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। और इस जीके क्वेश्चन की खास बात यह है कि सिर्फ एक बार मात्र देख लेने से ही यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको एकदम से याद हो जाएंगे। ऐसा क्यों, ये आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो जो इसका सही उत्तर है वो है राजस्थान। प्रश्न संख्या 2, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 3, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर विक्रम साराभाई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 4, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन आपके सामने है 8,848 मीटर, 8,500 मीटर, 9,000 मीटर या फिर 9,500 मीटर। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 8,848 मीटर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है तोता, मोर, मुर्गा या फिर गिद्ध। आई होप अभी तक आपने प्रिडिक्ट कर लिया होगा राइट आंसर। तो जो इसका सही उत्तर है वो है मोर। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, उत्तरी ध्रुव कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में या फिर दक्षिणी महासागर में। तो जो इसका सही उत्तर है वो है अटलांटिक महासागर में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, भारत में सबसे लंबा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है वो आपके सामने है नाइग्रा जलप्रपात, कांची जलप्रपात, झरना ऊंचा जलप्रपात या फिर काजी जलप्रपात। तो इसका जो सही उत्तर है वो है झरना ऊंचा जलप्रपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है, तो इसको जरूर लर्न करें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है पर फिर भी पूछा जाते रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है गुलाब, कमल, सूरजमुखी या फिर चंपा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है कमल। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो बहुत ही इजी है ये भी। इसका जो सही उत्तर है वो है गंगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सोनिया गांधी या फिर कल्पना चावला। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंदिरा गांधी। प्रश्न संख्या 11, शहीद भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अमृतसर, लाहौर, पटियाला या फिर दिल्ली। इसका जो सही उत्तर है वो है लाहौर। प्रश्न संख्या 12, भारत के संविधान की प्रमुख भाषा कौन सी है? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर तमिल। ये भी बहुत इजी है। इसका जो सही उत्तर है वो है हिंदी। प्रश्न संख्या 13, भारत के राष्ट्रीय गीत का रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपके सामने है रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या फिर गुलजार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जन गण मन दिया था राष्ट्रीय गीत। प्रश्न बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर बैडमिंटन। इसका जो सही उत्तर है वो है हॉकी। प्रश्न संख्या 15, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो जो सही इसका सही उत्तर है वो है राजस्थान। प्रश्न संख्या 16, संविधान के तहत भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर भारतीय संविधान सभा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है भारतीय संविधान सभा। प्रश्न संख्या 17, भारत में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, रचना साहा या फिर मालती राउत। ये भी अक्सर प्रत्येक एग्जाम्स में पूछे जाते रहे, तो इसका जो सही उत्तर है वो है कल्पना चावला। प्रश्न संख्या 18, स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल का क्या अर्थ था? ऑप्शन आपके सामने है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नेताओं के नाम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख आंदोलन, 3 प्रमुख नेताओं का गुट या फिर तीनों का भारत के लिए आदर्श। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 3 प्रमुख नेताओं का गुट। प्रश्न संख्या 19, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है गोवा। प्रश्न संख्या 20, विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है? दही, संतरा, केला या फिर आलू। तो जो इसका सही उत्तर है वो है संतरा। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21, विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति कौन सी है? रूस, भारत, चीन या फिर अमेरिका। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, अमेरिका। प्रश्न संख्या 22, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो जो सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश को एक अलग देश घोषित कर दिया जाए तो वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा राज्य जो है या फिर देश बन जाएगा, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से होकर बहती है?
भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो उसका सही उत्तर जो है वो भारत और चीन है। इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी को लेके ये चीन और भारत में काफी विवाद भी होते रहा है। प्रश्न संख्या 24, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी या फिर धौलागिरी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है माउंट एवरेस्ट। प्रश्न संख्या 25, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा के कौन से सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या फिर सचिव। जो इसका सही उत्तर है वो है अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 26, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, बाघ, हाथी, शेर या फिर मच्छर। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बाघ। प्रश्न संख्या 27, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, 8 मार्च, 14 मार्च, 5 मार्च या फिर 10। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 8 मार्च। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28, संविधान में भारतीय नागरिकों के अधिकारों को किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने है, भारतीय स्वतंत्रता संघ अधिनियम, भारतीय संविधान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या फिर भारतीय संप्रभुता अधिनियम। तो जो इसका सही उत्तर है वो है भारतीय संविधान। प्रश्न संख्या 29, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, बोर्नियो या फिर भारत। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ग्रीनलैंड। प्रश्न संख्या 30, भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों से मिलकर बना है? ऑप्शन आपके सामने 395, 200, 300 या फिर 410। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाता रहा है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 395। प्रश्न संख्या 31, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बुध। प्रश्न संख्या 32, भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है? ऑप्शन है वाराणसी, दिल्ली, कोलकाता या फिर मुंबई। तो जो इसका सही उत्तर है वो है वाराणसी। प्रश्न संख्या 33, भारत में सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बोधगया में या फिर तिरुपति, कोणार्क या फिर सोमनाथ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तिरुपति। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 34, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? राष्ट्रीय पुस्तकालय, दिल्ली पुस्तकालय, विक्टोरिया पुस्तकालय या फिर कोलकाता पुस्तकालय। तो जो इसका सही उत्तर है वो है राष्ट्रीय पुस्तकालय। प्रश्न संख्या 35, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, गिब्सन रेगिस्तान, थार रेगिस्तान या फिर काकाकुल रेगिस्तान। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सहारा रेगिस्तान। प्रश्न संख्या 36, आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को या फिर भगत सिंह को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 37, कौन सा ग्रह सौरमंडल में सबसे गर्म है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल। तो जो इसका सही उत्तर है वो है शुक्र, ये क्योंकि जो सूरज है उसके सबसे करीब होता है। प्रश्न संख्या 38, फिल्म फेयर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है साहित्य, कला, फिल्म या फिर खेल। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, फिल्म। प्रश्न संख्या 39, भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस राज्य में है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो जो इसका सही उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 40, जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर राजस्थान। इसका जो सही उत्तर है वो है उड़ीसा। प्रश्न संख्या 41, कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है? ऑप्शन है मंगल, शनि, पृथ्वी या फिर बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर है वो है बृहस्पति। प्रश्न संख्या 42, लाल किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ये है आगरा, दिल्ली, कोलकाता या फिर जयपुर। तो जो इसका सही उत्तर है वो है दिल्ली। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 43, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3, 2, 4 या फिर 5। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 3। प्रश्न संख्या 44, भारत के कौन से राज्य में सबसे बड़ी झील है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 45, कौन सा संगठन भारत में कानून बनाने का काम करता है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या फिर संसद। तो जो इसका सही उत्तर है वो है विधायिका। प्रश्न संख्या 46, भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? 15 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 5 अप्रैल 2015, 26 जनवरी 2015। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, ठीक है, उसी की याद में एक ये स्वच्छता अभियान भी चलाया गया है। प्रश्न संख्या 47, किस भारतीय राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। इसका जो सही उत्तर है वो है असम। प्रश्न संख्या 48, भारत के किस राज्य में सोनमर्ग स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो जो इसका सही उत्तर है वो है जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 49, वह कौन सा ग्रह है जिस पर पृथ्वी की तुलना में 24 घंटे से अधिक दिन होते हैं? जो इसका सही उत्तर है वो है शुक्र।
प्रश्न संख्या 50, जाने मन फिल्म का संगीत किस संगीतकार ने दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, AR रहमान, शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर या फिर स्वर्णदीप। ये इससे पहले कि मैं आपको इसका आंसर बताऊं, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हैं और आपको ये वीडियो इंटरेस्टेड लग रही है और आपको अगर ये सारे क्वेश्चंस काम के लग रहे हैं या फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो बिना चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल ना जाए। तो जो इसका सही उत्तर है वो है शंकर एहसान लॉय। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।